अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको हड्डियों के दर्द का प्रॉब्लम है। उनके घुटनों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, टखनों में दर्द है या पाँव में दर्द है और दर्द की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 मेडिकेटेड क्रीम्स का रिव्यू दे रही हूँ जिनको लगाकर आप मालिश करेंगे तो आपको दर्द से भी फाका मिलेगा और आपकी जो स्वेलिंग है वो भी डे बाय डे कम हो जाएगी और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको पेन से भी निजात मिल जाएगी और आपकी स्वेलिंग भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये दोनों क्रीम आजमूदा है, मेरी मम्मा इनको यूज कर चुकी हैं और इनको यूज कर भी रही हैं। फ्रेंड्स, उनको तो एक दिन की यूज से ही बहुत ज्यादा पेन में रिलीफ महसूस होती है। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्रीम है मेरे पास वो है डी आर्थो जेल और ये 1% है और ये मेडिकेटेड है। डॉक्टर्स इसको रेकमेंड करते हैं। फ्रेंड्स, ये जोड़ों, पट्टू, कमर, गर्दन के दर्द और स्वेलिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप इसको फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी यूज कर सकते हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको ये 60 रुपीज़ में इजीली मिल जाएगी। आपको इस तरह की ट्यूब में 20 ग्राम ये क्रीम मिलेगी। ये क्रीम जेल है, दिखने में कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ़ौरन से बाहर निकल आई है। ये जेल फॉर्म में है। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि आपने इस क्रीम जेल को लेकर अपने स्वेलिंग वाले पार्ट पर या अपने पेन वाली जगह पर इसको लगाकर आपने मसाज करना है। अच्छे तरीके से मालिश कीजिएगा। उसके बाद आपने कोई सा भी गर्म कपड़ा लेकर उसके साथ अपने उस पार्ट को कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, आप 2 टाइम इसको यूज़ कीजिए, सुबह भी लगाइए और शाम को भी लगाइए और आपने हवा के अंदर नहीं बैठना। फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत जल्द अफाका मिलेगा। फ्रेंड्स, एक दिन के अंदर ही आपकी जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगी और आपकी जो स्वेलिंग है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्रीम है वो है ज़ैनब जेल नेप्रोक्सन क्रीम। फ्रेंड्स, ये भी जेल फॉर्म में है और ये भी हड्डियों और घुटनों के दर्द और स्वेलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये क्रीम भी आपको 20 ग्राम मिलेगी। इसकी जो प्राइस है वो है 80 रुपीज़। और फ्रेंड्स, इसका भी सेम वही वर्क है जो कि पहली ट्यूब का था। इसको भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले मेरी मम्मा ने इसको यूज़ किया था, इससे बहुत जल्द आपको फाका मिलता है। ये देखिए, ये ख़त्म हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन ये देखिए, ये भी जेल फॉर्म में है। फ्रेंड्स, इसको लगाकर भी आपने मसाज करना है और मसाज वाली जगह पर, दर्द वाली जगह पर आपने कपड़े के साथ उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। फ्रेंड्स, बिलीव में इन दोनों ट्यूब्स को यूज़ करके मेरी मम्मा को बहुत ही अफाका मिला है, पेन से भी और स्वेलिंग से भी। अगर आप जॉइंट्स पेन के मरीज़ हैं तो आप इन दोनों ट्यूब्स को अपने घर में रखें। बाज़ दफ़ा कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक तो विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंटेक करें। अगर विटामिन सी की टैबलेट्स आपको मिलती हैं, उसमें चूसने वाली भी टैबलेट्स होती हैं और उसमें खाने वाली भी टैबलेट्स होती हैं, तो आप उन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रिक फ्रूट्स खाइए जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि ऑरेंजेस, एप्रिकॉट, मैंगो वगैरह। और जितने भी मौसम में आपको स्ट्रिक एसिड के फ्रूट्स मिलते हैं तो आप उनका इंटेक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही पेन के रिलीफ के लिए आप इन दोनों ट्यूब्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और जहाँ तक ग़िज़ाइयत की बात है तो आपको दूध, अंडा और दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर वाफर मिकदार में विटामिन सी मौजूद होता है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। आजकल 30-35 एज में जॉइंट्स पेन का मसला हो रहा है, तो बेहतर यही है कि आप अपनी हड्डियों का ख्याल रखें। जहाँ तक हो सके आप विटामिन सी का ज़रूर इंटेक कीजिए, ख्वाह वो मिल्क की सूरत में हो, फ्रूट्स की सूरत में हो या टैबलेट्स की सूरत में हो। विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में मिकदार पूरी होगी तो आपको हड्डियों का दर्द या जोड़ों का दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसी अलामत आपके अंदर पाई जाती हैं, आपको हड्डियों का दर्द या जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है या आपकी स्वेलिंग हो रही है, तो आप इन दोनों ट्यूब्स को पास रखिए और विटामिन सी का इंटेक कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये दोनों ट्यूब्स पेन में रिलीफ भी देंगी और स्वेलिंग में भी बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगी। बल्कि इन दोनों ट्यूब्स के साथ आपकी स्वेलिंग और पेन 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। और फ्रेंड, जोड़ों के दर्द के लिए अगर आपको कोई होम रेमेडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे बहुत अच्छी सी रेमेडी शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होगी। वैसे तो मैं आपसे सुहांजने की गूंद की एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो जॉइंट्स पेन
के पेशेंट्स हैं उनको कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, कौन सी ग़िज़ा ऐसी है जिससे उनको परहेज़ करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इस टॉपिक पर एक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको डिटेल के साथ बता सकूं कि कौन कौन सी ग़िज़ाइयत से उनको परहेज़ करना है और कौन सी ग़िज़ाइयत से उनकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी और उनको जॉइंट्स पेन का जो इशू है वो भी काफ़ी हद तक उनका कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो बाकी तमाम वीडियोज़ की तरह ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे लाइक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।